अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। बेसिकली हम पढ़ेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है क्या। एनाटॉमी जो इंसान के जो ह्यूमन के जो बॉडी के स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, क्या क्या है। और फिजियोलॉजी जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन्स का जो फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी आइए शुरू करते हैं। तो पहले है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी कि क्या क्या आता है ह्यूमन बॉडी में। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब स्ट्रक्चर जो बना हुआ है किसी भी मतलब हार्ट है तो उसका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं, कैसे पंप करता है। तो पूरा एक इसको स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद स्ट्रक्चर जो कि एनाटॉमी में पढ़ते हैं, और उसके बाद फिजियोलॉजी उसका फंक्शन क्या है, कैसे हार्ट पंप करता है, क्या वगैरह वगैरह उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मसलन दूसरा टॉपिक है इंटरनल एनवायरनमेंट इन होम्योस्टेसिस। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में कि कैसा जो है ना इंसान की बॉडी का अंदर का जो सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, वो बैलेंस है कि नहीं। होम्योस्टेसिस उसको कहा जाता है जिसमें बॉडी बैलेंस रहे, बाहर कैसा भी इन्वायरमेंट हो लेकिन अंदर बॉडी जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद है सर्वाइवल नीड्स ऑफ बॉडी। ये हम जो है ना ऐसे ही इनका थारोली थोड़ा डेमो दे रहे हैं, उसके आगे जाके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और अब सर्वाइवल नीड्स में जैसे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन किसको कहा जाता है। कभी जब दो जो है ना बंदे आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो वर्बली हो नॉन वर्बली हो, उसको कम्युनिकेशन कह सकते हैं। जैसे वो अपना मैसेज एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकें उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। और इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसको कहा जाता है। एलिमिनेशन मसलन जो भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते पीते हैं और उसके बाद ज़ाहिर बात वो कहीं ना कहीं खारिज होता है, उसको एलिमिनेट होता है, उसको एलिमिनेशन कहते हैं। एलिमिनेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो कि किडनी, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर से होकर जो है ना बॉडी से खारिज होता है। ये एक पूरा प्रोसेस है एलिमिनेशन। उसके बाद सर्वाइवल है। सर्वाइवल जो कि हम जी रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कैसे हो, चाहे मसलन बाहर जो भी चल रहा है, कुदरती आफात आएँ या टेम्परेचर हाई हो जाए, रेन वगैरह में, उसके लिए हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी बॉडी को, उस हिसाब से अपनी बॉडी को चलाना है और सर्वाइव रहना है। उसके बाद मसलन है हमारा एनिमेशन। एनिमेशन में आता है एनाटॉमी, टर्नेबल, कार्डियोवैस्कुलर, सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर जो पूरा एक सिस्टम है हार्ट पंप का, जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। तो एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है कि कैसे जो है ना हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है वो पूरी बॉडी को जाता है और फिर वापस जो है ना वो वीन्स के थ्रू उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो हार्ट से होकर लंग्स के थ्रू जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऐसे ही फिर वो जो है ना ब्लड फिर हार्ट में आता है और फिर ऑक्सीजनेट होकर बॉडी में जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसे सर्कुलेटरी कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद है एयर फ्लो। एयर फ्लो जैसे कि अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना और ऑक्सीजन का अंदर आना। अभी ये एक पूरा एयर फ्लो का लंग्स में सिस्टम है। जैसे कि ऑक्सीजन बाहर से हमने अंदर इनटेक की लंग्स में, लंग्स के थ्रू फिर वो ऑक्सीजन जो है ना ब्लड में गई, हार्ट में, हार्ट के थ्रू वो पूरा ब्लड जो है ना वो बॉडी में जाएगा और ऐसे ही वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सेल में जाएगी। ऐसे ही जो है ना हमारी बॉडी वर्क करना शुरू करेगी। और फिर जब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर ब्लड के थ्रू लंग्स में आएगी, लंग्स के थ्रू जो ना वो आउट ऑफ बॉडी खारिज हो जाएगी। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली जो है ना वो हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है, वो हिस्सा है जहाँ से हमारे जो है ना वो चीज़ें खारिज होती हैं, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, यूरिन है या फीसिस है, वो पास आउट होता है एलिमेंट्री कैनाल से। और दूसरा है यूरिन फ्लो। यूरिन जो है हमारा वो जो है ना वो जब आप पानी पीते हैं तो अमोनिया वगैरह जो है ना एक्सेस वाटर और ये जितने भी अमोनिया वगैरह के जैसे सब्सटेंसेस हैं वो यूरिन के थ्रू जो बहुत डेंजरस होते हैं वो यूरिन के थ्रू जो है ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस है यूरिन फ्लो का। वो जो है ना वो किडनी से शुरू होता है कि किडनी में पहले वाटर आता है, वाटर जो है ना वो फिल्टर होता है नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन से फिल्टर होके उसमें जो है ना वो सोडियम और ऐसे जो मिनरल्स होते हैं वो एलिमिनेट होके फिर जो एक्सेस वाटर होता है, मतलब जो काम का पानी नहीं होता, वो फिर जो है ना वो किडनी से फ़िल्टर होता है। किडनी से फ़िल्टर होके वो फिर जो है ना वो यूरेथ्रा में आता है। यूरेथ्रा से फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर में वो थोड़ी देर स्टोर रहता है, जैसे कि हमें अगर यूरिन आए तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्फंक्टर होते हैं जो कि यूरिन को होल्ड करते हैं। उसके बाद यूरिन जब
जमा हो जाता है एक्सेस अमाउंट में यूरिनरी ब्लैडर में, उसको स्फिंक्टर रोक के रखते हैं। उसके बाद जो है ना वो जब हमें नीड पड़ती है हम जो है ना जाके एलिमिनेट करते हैं और यूं ही हमारा जो यूरिन वो पास आउट हो जाता है। तो ये था आज जो है ना इंट्रोडक्शन जो हमने थारोली दिया। उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे पूरी डिटेल में। खुदा हाफिज़ दोस्तों।